हमारी तो एक्साइटमेंट रातों की नींद गायब थी। शनिवार ही ऐसा दिन था जिस दिन हम कहीं भी खुरापाती करने जा सकते थे। जैसा कि अक्सर सभी करते हैं बाल्यावस्था में, शनिवार की रात आने की हमें बड़ी उत्सुकता थी। यह कुछ वैसे ही थी जैसे कोई प्रेमी और प्रेमिका वियोग में मिलन की आस करते हैं। उनका क्षण क्षण काटे नहीं कटता। हमें भी उन दिनों 1 घंटा का समय 1 दिन के समान प्रतीत हो रहा था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका इंतजार हमें था। अब उस दिन हम सब अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ पूरे जोश में निकल पड़े। आज हम भूतें के समय अनुसार 12 बजे चुपचाप निकल गए। आज हम 2 टीम में बांटे हुए थे, अलग अलग स्थानों से निकल गए। हमें स्कूल के बाहर मिलना था और तब दावे पांव वहां से स्कूल में दाखिल होना था। आज हमें चौकीदार का उतना डर नहीं था, क्योंकि अब हमें उसकी चौकीदारी पर पूरा विश्वास था कि वो पीकर कब का लुढ़क गया होगा। अब हम दबे पांव अंदर दाखिल हो चुके थे। अब हमें प्रैक्टिस भी हो चुकी थी, पर अन्य 5 मित्रों को समय लगा। पर रात काफी अंधकार फैला था। आज डर थोड़ा कम था, क्योंकि उस आत्मा ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। पर वह भूत भी तो है, ये डर भी हावी था। अब हम पहली बिल्डिंग में थे, वहां कोई हलचल नहीं थी। शायद भगवान ने भी यह कार्य हमारे हाथों ही लिखा था। जैसे तैसे हम तीसरी बिल्डिंग तक पहुंचे तो हमें एहसास हुआ कि कोई है जो हमें देख रहा है। पर इस बार ना उसने हमें डराया नहीं, क्योंकि सभी आत्माएं जो स्वयं मुक्त होना चाहती है, वो मुक्ति करने वाले तो अपना एहसास कराती है, पर नुकसान नहीं पहुंचाती है। नुकसान केवल वही पहुंचाती है जो मुक्ति होना नहीं चाहती है। अब हम अपनी क्लास के सामने थे। हमने वहां पर गंगा जल से भूमि को पवित्र किया ताकि आत्मा वहां से निकल ना सके, और फिर दौड़कर ग्राउंड में गए। वहां पर 3 कोनों पर गंगा जल का छिड़काव किया और बिल्डिंग की तरफ वाली जगह छोड़ दिया। अब हमने आत्मा और स्वयं को एक सीमित दूरी के स्थान में बांध लिया था, जैसे अधिकतर लोग करते हैं, ताकि आत्मा कहीं छुप ना सके। अब हमें डर लगने लगा, क्योंकि मन में भी डर होता है कहीं कुछ अनिष्ट न हो। अब हमने पहले कपूर पर आग जलाई ताकि हमें नुकसान न हो, और हम 10 एक तरफ आ गए। वो बीच में गंगा जल से लाइन खींच दी। अब हमने बिस्कुट फाड़कर उस तरफ रख दिए ताकि भूत के आने का पता चल सके। कुछ देर बाद हमें एक बड़ी काली परछाई दिखाई दी, जिसकी आंखें एकदम शांत थीं। वैसे रात में ऐसा कुछ देखना इतना आसान नहीं था, पर उस आत्मा ने हमारा टिफिन चुरा कर खाया। तो उसने हमें उस रूप से डराया तो नहीं, क्योंकि हम इतने बड़े तांत्रिक भी नहीं थे और हम उसकी सहायता कर रहे थे। शायद अब उसे गंगा जल के प्रभाव से उस रूप को छोड़ना पड़ा, क्योंकि गंगा जल भी केवल बुरे कीटाणुओं को नष्ट करता है, अच्छे कीटाणुओं पर तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब वह सौम्य रूप में थी, जितना गरुड़ पुराण में 1 वर्ष की आत्मा का भौतिक रूप बताया है। अपनी उम्र के अनुसार वह छोटी थी। उसने बड़ी आराम से वह बिस्कुट खाए और धन्यवाद किया। कुछ समय बाद हमने सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की कि इस पवित्र आत्मा को आपने चरणों में स्थान प्रदान करे। तब हमने गायत्री मंत्र साथ गया। सच में उस आत्मा को उससे कोई कष्ट नहीं हुआ, बल्कि उसका तेज और बढ़ गया, क्योंकि वह एक पवित्र आत्मा थी। अब हमने उसकी मुक्ति के लिए अपने पास रखे पंचमुखी रुद्राक्ष को धोकर आत्मा की आंखों के मध्य, जहाँ पर तीसरा नेत्र होता है, वहां पर लगाया और हमने आंखें बंद कर ली। और जब हमने 1 मिनट बाद आंखें खोली तो वह पवित्र आत्मा हमेशा के लिए मुक्ति हो चुकी थी। अब हमें रूहानी खुशी का एहसास हुआ और हम बचा हुआ सामान लेकर अपने अपने निर्धारित स्थान तक जा रहे थे। इस बार हमने चौकीदार को भी अच्छा सबक सिखाया। हमने उसके मुंह पर परमेंट मार्केट से रंग बिरंगी डिजाइन और उसकी बड़ी बड़ी मूछें बनाई। बड़ा मजा आया। अब हम दीवार से कूदकर अपने अपने ग्रुप मेंबर के साथ अपने निर्धारित स्थान पर चले गए। यही थी हमारे पुराने स्कूल की आत्मा की मुक्ति की कहानी, और फिर कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई।